हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन आवर चैनल फिजिक्स मैजिक। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यथार्थता और परिशुद्धता। यह यूनिट एंड मेजरमेंट का एक टॉपिक है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मापन की यथार्थता और परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, इनका मतलब लगभग एक ही है, बस इनमें थोड़ा सा हमको अंतर देखना है। अब जैसे पहले मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, आपके बुक में भी होगा। इसे हम समझेंगे, हमारा टारगेट बोर्ड है जिस पर हम लोग बंदूक से निशाना उसाना लगाते हैं, मतलब दिखाता है। कभी मूवी में तो जरूर देखे होंगे हम लोग कि वहाँ पे जैसे कोई प्रैक्टिस करता है शूटिंग का, तो इस तरह का उसको बोर्ड मिलता है और उसको ये उसका टारगेट है, यहाँ पे उसे चाकू से या बंदूक से मारना होता है। तो जैसे अब देखिए, आपको पहले इस एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूँ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। मतलब देखिए कि जैसे हमें निशाना लगाना है, यहाँ पे ये हमारा टारगेट है, ये वाला जो है। तो जैसे कि किसी को निशाना लगाने के लिए बोला गया, तो जब उन्होंने निशाना लगाया तो कभी उनका निशाना यहाँ लगा, कभी 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 यहाँ लगा। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। पहली बात तो टारगेट के पास नहीं लग रहा है, उसके बाद कहीं बाहर कहीं अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ निशाना लगा चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। अब देखिए, अभी आपको चारों फिर मैं दोबारा समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए किसी ने क्या किया कि निशाना लगाया और उसका निशाना बार बार यहीं पे लग रहा है, आसपास यहीं के। वो जितनी बार लगा रहा है, टारगेट पे तो नहीं लगा पा रहा है, लेकिन निशाना वो जहां मार रहा है एक ही जगह मार रहा है। इसका मतलब उसके अंदर निशाना लगाने की कला जरूर है कुछ कमी, कोई एरर हो रही है कहीं से, जिसकी वजह से वो टारगेट पे नहीं आ पा रहा है। लेकिन बार बार एक ही जगह निशाना लगाना ये बता रहा है कि वह निशाना लगा लेता है। इसका मतलब यह है कि ये मतलब प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, परिशुद्धता की। मतलब उसे निशाना लगाना आता है, उसे मापन मेजरमेंट करना आता है, उसे मतलब मेजरमेंट कर रहा है सही तरीके से। कहीं ना कहीं कोई एरर है जिस वजह से वो सही मेजर नहीं दे पा रहा है। तो इसका मतलब उसका निशाना एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन उसका मतलब प्रिसीजन हाई है उसमें, मतलब परिशुद्धता उसके निशाने में लगाने में जरूर है। तो यहां पर देखिए, लो एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट निशाना नहीं लगा पा रहा है, बट हाई प्रिसीजन, मतलब उसके निशाना लगाने की परिशुद्धता उसमें बहुत है। अब जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे लिए उसका वास्तविक मान है, मतलब रियल वैल्यू है उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी एक्सपेरिमेंट में आपसे बोला कि आप जी की वैल्यू निकालिए। आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट की, तो कभी आप 7.8 बता रहे हैं, कभी आप 12.5 बता दे रहे हैं, कभी 6.9 बताए दे रहे हैं। तो वैल्यू पहली बात तो इसके क्लोज जो है सो है भी नहीं आ रही है, लेकिन कितना आप वेरी कर रहे हो, कभी 7 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है। इसका मतलब आप एक्यूरेट मेजरमेंट तो कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आप जो मेजरमेंट दे रहे हो वो भी पता नहीं कैसे कर रहे हो कि बार बार आपका जो मेजरिंग रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट वो भी बार बार वेरी कर रहा है। इसका मतलब ना तो आपकी एक्सपेरिमेंट में जो मेजरमेंट आपने की है, उस मेजरमेंट में ना तो एक्यूरेसी है ना तो प्रिसीजन है, ना मतलब यथार्थ तो है नहीं, लेकिन परिशुद्धता भी नहीं है। मतलब आपका प्रायोगिक मान जो है बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसे बहुत ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। ये जितना कम रेंज में वेरी करेगी, आपकी माप उतनी ही, उसमें उतना ही प्रिसीजन होगा, मतलब वह माप उतनी ही परिशुद्ध मानी जाएगी। अब देखिए इस वाले में, देखिए जैसे कि ए आप किसी ने मतलब कोई ए स्टूडेंट है, उसने ऐसे किया। एक स्टूडेंट है बी, उसने एक्सपेरिमेंट को किया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने उनको बोला, तो उन्होंने निकाला 7.6। एक बार उन्होंने निकाला 7.6, मैं 2 डिजिट तक ले लेता हूं, 7.6 उन्होंने निकाला। एक बार उन्होंने 7.23 निकाल दिया, एक बार उन्होंने 7.12 निकाल दिया, इस तरह से। तो देखिए एक चीज तो है, 7.61 9.81 से बहुत ज्यादा डिफरेंस पे है। इसका मतलब एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं निकाल पाया हो स्टूडेंट, जिसने भी कैलकुलेट की है उसने एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाया। लेकिन उसकी वैल्यूज को अगर देखा जाए तो उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है,
मतलब उसकी जितने भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एक ही रेंज में वेरी कर रही हैं। इसका मतलब उसकी माप में परिशुद्धता है, वो मेजरमेंट अच्छे से कर रहा है, कहीं पर एरर हो रही है जिस वजह से वह अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू पर नहीं जा पा रहा। ये इससे रिलेटेड है। मैंने कहा चारों तक बताते बताते आप बोर ना हो जाए तो मैं दोनों साथ लेके चलता हूं। अब देखिए यहां पे, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि अब हम किसी ने निशाना लगाया, यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है। अब अगर गौर से देखिए आप तो अपने टारगेट के काफी क्लोज है, टारगेट के काफी क्लोज है। इसका मतलब यह है कि अगर टारगेट के काफी क्लोज है तो पास आ रहा है, तो इसका मतलब वह एक्यूरेट रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी देखिए कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसका मतलब उसमें प्रिसीशन नहीं है। इस बार उसकी माप परिशुद्ध नहीं, उसमें परिशुद्धता नहीं है, लेकिन यथार्थता है, क्योंकि अब जो निशाना लगा रहा है वो टारगेट के काफी करीब है। तो इस तरह से इसमें आपका हाई एक्यूरेसी है, नॉट हाई बट एवरेज, हाई ऐसे लिख दिया मैंने, हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीशन। अब यहां पर जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट सी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जैसे कैलकुलेट की 9.81 है, तो जैसे इन्होंने एक बार 10.81 निकाल दिया, एक बार इन्होंने 10.81 निकाल दिया, एक बार उन्होंने 8.81 निकाल दिया। चलिए इस तरह से मैंने ले लिया है दो वैल्यू। तो ए वाली वैल्यू इससे जितनी ज्यादा है, ए वाली वैल्यू इससे उतनी ही कम है। तो इस तरह से कि ये दोनों मेजरमेंट इसके काफी क्लोज है, थोड़ा बहुत तो क्लोज आ ही गए हैं, मतलब एकदम तो एब्सोल्यूट एक्यूरेट नहीं हो पाया है। तो लेकिन हाँ एक चीज है कि वो वेरी ज्यादा कर रहा है, वेरिएशन इसमें काफी ज्यादा है, इसमें देखिए वेरिएशन काफी कम है। तो यहां पर माप परिशुद्ध है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, यहां पे थोड़ा सा एक्यूरेट होना चाहती है, लेकिन एक्यूरेट होना चाहती है थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या है, परिशुद्धता नहीं है, मतलब प्रिसीशन इसमें नहीं है। अब अगर कोई निशाना लगा रहा है, उसके सारे निशाने एक ही जगह यहीं पे लग रहे हैं, एक ही जगह टारगेट पे लग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें हाई प्रिसीशन, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीशन, अच्छा मैं इसे सेटिस्फाइड नहीं, इसे हम हाई एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे, इसे हम एवरेज बोल लेते हैं। एक्चुअली एवरेज एक्यूरेसी है, मतलब एकदम क्लोज तो नहीं है, इसमें हाई एक्यूरेसी, इसमें हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीशन। मतलब अगर कोई बच्चा डी जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू कभी 9.67, 9.52, 9.83 इस तरह की वैल्यूज दे रहा है, तो ये सारी वैल्यूज एक्यूरेट वैल्यू के काफी क्लोज हैं, मतलब इसकी एक्यूरेट वैल्यू इतनी है, तो इसमें काफी एक्यूरेसी है और उसकी मेजरमेंट बार बार उतनी आ रही है, मतलब उसके मेजरमेंट में परिशुद्धता है। तो अब यथार्थता और परिशुद्धता, मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीशन की अगर हम डिफिनीशन देखें तो यथार्थता हमें यह बताती है किसी भौतिक राशि, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी या यथार्थता है, हमें यह बताती है कि प्रायोगिक मान वास्तविक मान के कितना निकट है। मतलब जो रिजल्ट आप प्रायोगिक मान जो आप प्रयोग करके निकाल रहे हैं, वह मान या मापित मान जो मेजरमेंट कर मेजरिंग वैल्यू है, वह वैल्यू अपने एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, वो उसके जितने क्लोज है आपका रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट है। अब प्रिसीशन का मतलब क्या हुआ, प्रिसीशन एक्यूरेट रिजल्ट से मतलब रखता ही नहीं है। प्रिसीशन का मतलब यह है कि जो आपकी मेजरिंग वैल्यू से अगर आपने उसे कई बार मेजर किया है तो कितना वेरी कर रही है। अगर वो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, इसका मतलब प्रिसीशन बहुत लो है। मतलब अच्छा प्रिसीशन, उसमें जो परिशुद्धता तब मानी जाएगी, प्रिसाइज तब मानी जाएगी आपका मेजरमेंट जब आपकी मेजरिंग वैल्यू में वेरिएशन बहुत कम रेंज में वेरी करे तब। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में पढ़ा। यह मेजरमेंट और क्या कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।